को लीलाम्मा के हाथ की दम बहुत अच्छी लगती है। बहुत दिनों से उन्होंने पहाड़ी खाना खाया नहीं है। अब इस बनाने का ट्राई कर सकती हूँ। बड़े पापा जी, आपको पता है अभी के सेशन का जब पहला दिन होता था तो भाई जी और भाभी को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसी भाग दौड़ मचाते थे जैसे इन दोनों के स्कूल का पहला दिन। सुबह उठ के मंदिर जाना, फिर आके अबीर को तैयार करना, उसका टिफिन, उसका बैग, नई किताबों पे कवर चढ़ाना और फिर पूरे जोश के साथ उसे स्कूल छोड़ने जाते थे जी। लेकिन आज उसके स्कूल का पहला दिन है और वो हमसे इतना दूर है। मेरी अक्षु का बेटा उसके पास नहीं है। हम है ना बड़े पापा जी, आज हम भाभी को चेयर अप करेंगे, उन्हें उदास नहीं रहने देंगे। यही होता है। देखो देखो तेवर देखो जी, लड़की की एक बार शादी हो जाए ना तो बस पति ही देव होता है। बाकी घर वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। पति के लिए सुबह से उठ के क्या कुछ स्पेशल बन रहा है। और देखो बाकी घर वालों को, स्पेशली बड़े पापा को ठेंगा। बड़े पापा, खाना सभी के लिए बन रहा है, सिर्फ अभिनव के लिए थोड़ी बनाऊंगी। रहने दो भाभी, हमें भी दिख रहा है भाई जी के लिए तो स्पेशल धाम बन रही है। हमें तो वही आलू सब्जी से काम चलाना पड़ेगा जी। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। बड़ी मामा को बताओ उनकी नई बहू के नाटक। धमकी दे रही है। कोई बात नहीं बेटा, ये धमकी दे या शाही सब्जियां बनाए, अगर ऐसी बात है, इज्जत पे बात आ गई है तो फिर आज हम भी आ जाएंगे मैदान में। हम भी अपना कुछ स्पेशल बनाएंगे। ये हिमाचली सब्जी बना रही है ना, तो हम भी कुछ राजस्थानी तड़का फ्यूजन करके कुछ झंडे गाड़ देने वाले हैं। ये देखो बेटा, रेगुलर सब्जी दुकान जा रही है। रेगुलर सब्जी तो हर रोज खाते हैं, आज कुछ डिफरेंट, मतलब बड़े बड़े भी और उसका कीमा भी बन जाएगा। कोई बात नहीं, आप जैसा काटो वैसा ही काटो। हाँ? Yes, come on, yeah, okay, very good. क्या हुआ? बड़े बड़े शेफ्स करते हैं बेटा। उसके लिए मार्केट से सैंपल मंगवा लिए बड़ी माँ, एक बार आप देख लेना फिर। ठीक तो है। बड़ी मम्मी जी, कायरव जी, मुस्कान, तुम ऑफिस नहीं गई? और मनीषी आप अभी तक रेडी नहीं हुए? अब मेरी तो अभी भी छुट्टियां चल रही है ना, इसीलिए। मुझे रेडी होने की क्या जरूरत है भाई, मैं मालिक हूँ, मैं जब चाहे जा सकता हूँ। मेरा मन हो तो नहीं जाऊंगा। नो मन टुडे। अरे तू क्या हाथ बांधे खड़ा है? नई शादी हुई है तो क्या छुट्टियां ही मनाते रहोगे? कहाँ पे ध्यान नहीं दोगे? हो गया बड़े पापा आपका? हो गया। आप चलिए मेरे साथ, किचन में बैठे हुए हैं। चलिए, सुबह से क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं और आपसे वैसे भी बहुत कुछ डिस्कस करना है मुझे। चलिए। क्या बात कर रहा है? ये कहाँ? अरे यहाँ उधर। हाँ। मैं माँ जी के पास हूँ, अगर कुछ भी हेल्प लगे तो प्लीज बुला लेना। जी वेरी मच। रीतू का कॉल? कुछ तो शंकर, इतने दिनों के बाद कॉल करिए। मैं आती। हींग डालना ही भूल गई। हींग कहाँ रखा है? अबीर को नए जूतों में शू बाइट हो जाता है, बड़ा दर्द करता है। स्कूल के पहले दिन पर ये बेचारा परेशान हो जाएगा। उसके पुराने शूज मैंने डाले थे।
सूटकेस में तो नहीं? मिल गए। अभी स्कूल जाए इससे पहले मुझे ये लेकर वहां पहुंचना होगा। तुझे अभी क्यों सब जानना है? जब मिलेगी ना तब बताऊंगी। ये मैंने दे दिया है आपको, आप पहुंचा देना और जो सामान की लिस्ट है वो भी ले आना, बोलना मैं। कायरव जी तो अभी घर पे ही है। हाँ रुक जा, 1 मिनट, अभी बात करवाती हूँ। बाहर तो बहुत तेजी से बारिश हो रही है। बारिश शुरू हुई नहीं कि हमें सर्दी पकड़ लेती है। थोड़ी अदरक और तुलसी की चाय बना लेते हैं, उससे ठीक लगेगा। अरे ये मैं गैस कब चालू की? हमने ही तो की है, और कौन है इधर हमारे सिवा? ये छींक छींक के ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुरेखा, जयपुर के अग्रवाल जी जिनकी बेटी की शादी तय हुई है, उनके घर पे मिठाई भिजवा दी ना। शादी तो उनके घर तय हुई है, मिठाई तो वो भिजवाएंगे ना। जस्ट जोकिंग दीदी, मैंने भिजवा दी है और नरेश अच्छे से पैक करके वहाँ भेज देगा। अच्छी बात है, चले चलिए। ये किस चीज की स्मेल आ रही है? दीदी कहीं गैस तो खुली नहीं रह गई? ये लाइटर को भी अभी खराब होना था, माचिस जला ले। माँ जी, पूरे किचन में गैस भरी हुई है। हाँ, चलिए बाहर चलिए। हाँ जी चलिए, पहले किचन के बाहर चलिए, जल्दी आइए यहाँ से। इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मुस्कान? जहाँ तक मुझे पता है इस घर में आज तक ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं, और जब से तुम आई हो ये हो गया। इतनी लापरवाही कैसे हुई? अब कुछ बोलोगी भी? हेलो, मेरी आवाज तुम्हारे कान तक पहुंच रही है या अभी भी तुम अपने ख्याली दुनिया में हो? सुरेखा, सुरेखा प्लीज शांत हो जा। देख गलती से हो गया, किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। और अभिनव जी भी यहाँ पे खड़े हैं, क्यों आग को हवा दे रही हो? आग तो ऑलरेडी लगने वाली थी दीदी, और सब जल के खाक हो जाता, तब तो अभिनव जी को पता चल ही जाता ना। अब तो वो बाहर के रहे नहीं है, अब तो वो यहीं बस गए हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी बहन कितनी बड़ी लापरवाह है। बस सुरेखा, बस। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये मुस्कान की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से हुआ है। दीदी ये मुस्कान की वजह से हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुस्कान ही थी जो आखिर में किचन में गई थी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? आप मुस्कान से पूछ लीजिए। अब बताओ मुस्कान, नो प्रेशर, नो स्ट्रेस, क्या मैं सच कह रही हूँ या झूठ? जी भाभी और मैं दोनों। अक्षु यहाँ पे नहीं है तो उसके पीठ पीछे बचने के लिए अपना सारा दोष अक्षु पे बैठ नहीं चाची माँ, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। चुप! ये रिश्ता क्या कहलाता है।